तो यार कैसा आप लोग, आपका स्वागत है मिलियन टाइम एट स्पीड के एक और नए चैप्टर में। तो यार मुझे पता है कि मैंने लगभग 1 महीना हो चुका है कोई भी वीडियो नहीं डाला, तो मैं आपको रीज़न नहीं बताऊंगा आपको बोर करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो एग्जाम को सुपरवाइज करने वाला बंदा बोलता है कि ये जो मार्शल आर्ट पैलेस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस पैलेस है इस तियानलाओ एम्पायर का। और ये जो तियानलाओ एम्पायर का जो मार्शल आर्ट पैलेस है ना, यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल मिस्टीरियस जो एंशिएंट मार्शल आर्ट लेगेसी है ना वो है। और अगर मैं इस पैलेस के अंदर चला गया और मुझे एनलाइटमेंट भी हासिल हो चुकी यानी कि मिल चुकी है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टर बन जाऊंगा। तो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये बात सुन के जो यून है वो बोलता है कि मुझे तो जाना पड़ेगा, यानी कि ये चांस लेना पड़ेगा। फिर हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि एग्ज़ाम को होस्ट कर रहा था। वो अपने पास से बहुत सारे बैच निकाल लेता है, यानी कि बहुत ही सारे, और बोलता है कि ये सब तुम्हारे टीम नंबर है इस टूर्नामेंट के लिए। और तुम्हारे जो मैचेस हैं ना वो लॉटरी के द्वारा तय की जाएंगी, यानी कि लॉटरी ड्रॉ की जाएंगी। और जिसका भी नाम आएगा, यानी कि जिस भी सेट का नाम आएगा, उसको आपस में लड़ना पड़ेगा। तो तुम समझ गए ना। और ये नज़ारा देख के जो आसपास के बंदे हैं वो बोलते कि यार जैसा कि एक्सपेक्टेड था इस टूर्नामेंट को, यानी कि तियानलाओ एम्पायर की टूर्नामेंट को होस्ट करने वाले एल्डर से, यार कितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, मैंने तो सोची ना थी। फिर स्टीनशिप होता है, हमें एक एल्डर को दिखाया जाता है वो बोलता है कि तियानलाओ एम्पायर की नॉर्थर्न रीजन की जो 3rd लेवल से कॉम्पिटिशन है ना वो अभी ऑफिशियली शुरू होने वाली है। और हर सेट से जो 10 डिसेबल है ना वो इसमें कम्पीट कर सकते हैं। और इनकी जो मैचेस है ना वो लॉटरी के द्वारा तय की जाएगी। तो तुम लोग समझ गए ना, यानी कि सेम टू सेम जो एग्जाम को होस्ट करने वाला एल्डर है उसने भी यही बताया था। पता नहीं यार डबल डबल डायलॉग क्यों दिया गया है। फिर एक एल्डर ड्रॉ कर देता है, यानी कि लॉटरी ड्रॉ कर देता है। और पहला मैच कायुन सेक्ट वर्सेस जो डोंगलिंग सेक्ट है उसके बीच होता है। फिर यून और उसकी टीम आगे बढ़ती है। यार यहाँ पे बताया गया था 10 बंदे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 ही बंदे दिखाए गए हैं, यानी कि 5 बंदे फ्रेम में कट गए होंगे। फिर यून बोलता है कि ये काफ़ी है। जो ब्रदर है ना वो सपोर्टिंग कैरेक्टर है, और सपोर्टिंग कैरेक्टर आखिरकार सपोर्टिंग कैरेक्टर होता है। यानी कि यून अपना जो सीनियर ब्रदर है ना जीमिंग, उसको चिढ़ा रहा था। तो बताओ भाई जल्दी मेरा पहला ओपोनेंट कौन है इस मैच के लिए। ये बात सुन के जो अगला बंदा है वो बोलता है कि तुम में बहुत ही ज़्यादा घमंड है, लेकिन तुम चिंता मत करो क्योंकि आज मैं ये घमंड तोड़ने वाला हूँ। तो देखो मेरी पावर, और अपनी जो पावर है उसको बढ़ाने लगता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने लगता है। और बोलता है कि अभी मैं तुमको हराने वाला हूँ और तुम अपने घुटने टेकोगे और अपनी जो जान है ना उसकी भीख मांगोगे, देख लेना मैं कैसे तुमको हराता हूँ। और उसके ओरा से, यानी कि उसके स्पिरिचुअल प्रेशर से जो बाकी के बंदे हैं ना वो पीछे हटने लगते हैं। लेकिन यून वहीं पे खड़ा रहता है और खड़े खड़े अपनी जो वज्र ग्लास फिजिक्स है उसका इस्तेमाल करने लगता है। वो बोलता है ऐसा है क्या, तो ये जो मेरा एक मुक्का है ना वो सही के देखो कि ये कैसा लगता है। और उसको एक मुक्का मार देता है। और जैसे ही मुक्का पड़ता है उसको तो दिन में तारा नजर आते। वो बोलता है कि भाई ये क्या मार दिया तुमने। ये बात सुन के जो यून है वो बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझको हराना चाहते हो, तो उसका क्या हुआ। लेकिन वो जो अगला बंदा है वो अपने घुटने टेक देता है। उसको देख के यून बोलता है कि अभी कौन है जो कि घुटने टेक के अपनी जान की भीख मांगेगा, जल्दी बताओ। ये बात सुन के जो डोंगलिन से के बाकी के बंदे हैं वो बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर तुम्हारी तो बैंड बज गई, आप ठीक तो हो ना। लेकिन उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि शिट यार मेरे 2 दांत टूट गए, लेकिन मैं उसको हराऊँ कैसे। फिर एक एल्डर बोलता है, यानी कि हंसते हुए बोलता है कि एल्डर जियांग आपका जो फेवरेट डिसेबल है ना वो फिजिकली बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है। ये बात सुन के जो एल्डर जियांग है उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो बोलता है कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है। जो जुलिनहा है ना वो हमारे सेट में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदा था, यानी कि टॉप का बंदा था, लेकिन वो हार रहा है और घुटने टेक रहा है, वो भी अपने पहली मैच में। यार ये तो हमारे सेट के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। ये बात सुन के उसके बाकी के डिसेबल आगे बढ़ने लगते हैं। उनमें से एक बोलता है कि जल्दी जो शॉर्ट फॉर्मेशन है ना उसको सेट करो, जिससे कि हम इस बच्चे को मार सकें और अपने जो सीनियर ब्रदर है ना उसका बदला ले सकें और अपनी सेट की इज्जत को भी बचा सके। तो जल्दी अपने जो शॉर्ट फॉर्मेशन है ना उसको एक्टिवेट करो। लेकिन यून अपना एक अटैक करता है और बोलता है कि तुम इतने ताकतवर नहीं हो जिससे कि मुझे हरा सको। और वो अटैक सबको लगता है, किसी के हाथ कटते, किसी के पैर कटते, और किसी किसी का तो वो भी कटता है। वो बोलते कि मेरा हाथ पैर मेरा वो भी कट गया। ये नज़ारा देख के बाकी के एल्डर, यानी कि बाकी के बंदे बोलते कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जो डोंगलिंग सेक्ट है ना ऐसा लग रहा था कि वो इस साल की जो कंपटीशन है ना, यानी कि चैंपियनशिप को जीत जाएंगे, लेकिन वो इस तरह हार रहे हैं। यार
एक नया सेट यानी कि एक नया बंदा आता है और उसको हराता है। ये तो कोई सेंस नहीं बनाता, लेकिन फिर भी जो मेरे आँख के सामने है ना, उसको देख के मैं विश्वास नहीं कर सकता। फिर सिटी लॉर्ड देखता है और बोलता है कि ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, और अनाउंस करता है कि पहला राउंड कायन सेट ने जीता है, तो अपने दूसरे मैच के लिए तुम तैयार हो जाओ। ये बात सुन के कायन सेट का एल्डर बोलता है कि मास्टर, हमने सही में जो डोंगलिंग सेट है ना उसको हराया है, और वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सेट था। अपनी जो फॉर्मेशन है ना, शॉर्ट फॉर्मेशन के लिए नंबर 1 सेट था, लेकिन फिर भी हमने उनको हरा दिया। ये बात सुन के कायन सेट का मास्टर बोलता है कि शांत रहो, तुमको नहीं पता कि इस दुनिया में बहुत सारे बंदे रहते हैं जो कि हमको भी हरा सकते हैं, तो तुम्हें शांत रहना चाहिए। लेकिन जो नवी एल्डर है वो बोलती है कि मास्टर, आप अपने एक्सप्रेशन को तो चेंज करो, ऐसा लग नहीं रहा कि आप शांत हो। और सही में जो कायन सेट के मास्टर है ना, उसके एक्सप्रेशन देखने लायक थे। फिर सफ़ेद बाल वाला एल्डर बोलता है कि हमारी शुरुआत तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई है और शायद एंडिंग भी अच्छी होंगी, तो देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। फिर 12वां मैच चालू होता है कायन सेट का फैंगली पोइलन के साथ। फिर फैंगली पोइलन का बंदा बोलता है कि मेरा नाम है हाम्फू बुबाई। यार कितना अजीब सा नाम है बुबाई। वो बोलता है कि यह तुम्हारे लिए गर्व की बात होगी कि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करने वाला हूँ, और तुम उस 1000 बंदे में से रहोगे जो कि मेरे हाथ के नीचे काम करोगे। लेकिन जो यून है उस पर अटैक करता है और वो बोलता है कि कोई भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें मुझे नाम बताने के लिए, क्योंकि मैं तुझको बहुत ही जल्दी हराने वाला हूँ। फिर जो कायन सेट का जो मास्टर है वो बोलता है कि पवेलियन मास्टर ली, आप इसके बारे में क्या सोचते हो, हमारे कायन सेट के मार्शल आर्ट के बारे में, ज़रा मुझे भी तो बताओ। ये बात सुन के वो मास्टर बोलता है कि कैसे, ये कैसे हो सकता है, एक अकेला बंदा हमारे 10 बंदे को अकेले हरा रहा है, ये पॉसिबल कैसे है। फिर 50वां मैच चल होता है कायन सेट का सैंगजिंग सेट के साथ। जो सैंगजिंग सेट के बंदे हैं वो एक साथ अटैक करते हैं यून पे और बोलते हैं कि हमें एक साथ मिलके जो यून है ना उसको हराना पड़ेगा। जो बाकी के बंदे हैं उनको तो हम आराम से देख लेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदा है, तो चलो जल्दी हम इस पर अटैक करते हैं। लेकिन जो यून है वो उन पर ही हमला करता है अपनी क्रिम्सन ब्लेड से, जैसे कि किसी किसी के हाथ, किसी किसी के पैर और किसी किसी के वो भी कटने लगते हैं। फिर 110वां मैच चल होता है कायन सेट वर्सेस जेनू सेट। लेकिन जो मुकाबला है वो एक तरफा होता है, यानी कि यून अकेला बंदा उन 200 को पेल रहा होता है, यानी कि मार रहा होता है, और यून के जो टीममेट है वो बस दूर रह के यानी कि कोने में रह के बस देख रहे होते हैं। फिर 230वां मैच चल होता है और हालत वही होती है, यानी कि यून अकेला बंदा उन सभी बंदों को अकेले मार रहा होता है। ये देख के जो बाकी के बंदे वो बोलते हैं कि यार हमें कब मौका मिलेगा। फिर जो फैंग एलिंग है वो बोलती है कि सीनियर सिस्टर मुरांग, हमें तो मौका भी नहीं मिल रहा हमारी जो स्किल है उसको दिखाने का और लड़ाई करने का, तो यहाँ पे आने का फ़ायदा क्या हुआ। वो बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, हमें तो मौका भी नहीं मिल रहा। लेकिन जो जीमिंग है ना, यानी कि वो जो सीनियर ब्रदर है जिसको कि यून ने बहुत बार बेइज्जत किया था, वो बोलता है कि ये इनका बच्चा है ना, वो यहाँ पे सिर्फ शॉप कर रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर 280वां मैच चल होता है कायन सेट का और वो भी वो जीत जाता है। फिर बाकी के बंदे बोलते हैं, यानी कि जो मुरंग है ना वो बोलती है कि जूनियर ब्रदर बहुत ही अच्छा, तुमने तो बहुत ही कमाल कर दिया, और मेरा जो एडमायरेशन है ना वो तुम्हारी तरफ और भी बढ़ गया है, यानी कि मैं तुमको और भी ज़्यादा एडमायर कर रही हूँ। लेकिन जो बाकी के सेट के बंदे हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि यार ये इतना पावरफुल क्यों है। साइड का बंदा बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, यहाँ पे बहुत सारे मैचेस हुए उनके, लेकिन वो लोग एक भी मैच में नहीं हारे, वो हर बार जीत रही है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है, वो तो एक सिंगल मैच भी नहीं हारे। उनके साथ साथ जो बाकी के एल्डर है उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो बोलते हैं कि यार ये उनके बच्चे का लेवल क्या है, ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तो इसी के साथ यही चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, यानी कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। और हाँ, वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था अपने जॉब के चक्कर में, तो इसलिए नहीं आ पा रही थी। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं रोज़ वीडियो डालूँ या ना डालूँ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।